शादी करने में लड़की को दी जाए जो आज़ादी, ऐसी शादी को कहते हैं खाना खाना शादी आबादी। बाबूजी, क्या है? बड़ी उम्र है आपकी। वो तो मैं जानता हूँ। हम अभी अभी आप ही का जिक्र कर रहे थे। कोई नई बात करो। नहीं बाबूजी, क्या है? बात यह है बाबूजी कि आपने वो लता के बारे में क्या फैसला किया है? लता का फैसला? जी। क्या जुर्म किया उसने? जी नहीं, मैं कह रहा था कि वो चाची ने मेरे बारे में आपसे कुछ कहा होगा। अरे उसका क्या है, वो तो हर किसी के बारे में कहती रहती है। आप समझे नहीं। मेरा मतलब है कि वो लता और मेरी शादी के बारे में। हाँ, क्यों नहीं, शादी हो सकती है। थैंक यू बाबूजी। इट्स ऑल राइट। लेकिन बरखुरदार, हिंदुस्तान की आजादी से 10 साल पहले मैंने एक फैसला किया था। वो क्या बाबूजी? वो ये कि शादी के मामले में लड़की को पूरी आजादी मिलनी चाहिए। आहा बाबूजी, कितना खूबसूरत ख्याल है। अगर आप इजाजत दें तो मैं लता से खुद ही बात कर लूं। कितना खूबसूरत ख्याल है। मेरी तरफ से इजाजत। थैंक यू बाबूजी। गुड मॉर्निंग लता। गुड बाय डैडी। गुड बाय। हाँ डैडी, कॉलेज जा रही हूँ। बात सुनो। बैठो जरा बेटिया, बैठो। बात यह है कि शेखर तुमसे कुछ कहना चाहता है। सरकार, गणेशन की दुकान से रेशन मल आया है। कौन? वही गणेशन की दुकान से रेशन मल। नहीं, रेशन की दुकान से गणेश मल आया है। अरे ऐसा बको ना भाई, उस कमबख्त से मिले बगैर जान नहीं छूटेगी। हाँ देखो बेटिया, तुम यहीं बैठो हैं, मैं अभी आता हूँ। चल बे, चल। क्यों लता, क्या फैसला किया? किस मुकदमे का? अपनी शादी के बारे में। मेरी शादी होगी, जरूर होगी। लेकिन कब? जल्दी क्या है, अभी तो एफए में पढ़ती हूँ। 2 बरस में एफए पास करूंगी तो बीए ज्वाइन करूंगी। 2 बरस में बीए पास करूंगी तो एमए ज्वाइन करूंगी। 2 बरस में एमए पास करूंगी, और अगर कहीं फेल हो गई तो 2-4 बरस और लग जाएंगे। एमए के बाद पीएचडी के लिए ऑक्सफोर्ड जाओगी? हाँ। 2 साल के बाद वहां से आऊंगी और आकर शादी के बारे में सोचूंगी। ये तो बड़े लंबे चौड़े प्रोग्राम हैं। चलो ऐसा ही सही, उसके बाद शादी तो मुझसे ही करोगी ना? नमस्ते। ओ आप आइए। मेरे आने से आपको कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं हुई, आप बैठिए ना। शुक्रिया। अच्छा तो लता, मेरी बात तो। माफ कीजिए, आप कुछ जरूरी बात कर रहे थे? जी हाँ। तो मैं दूध में मक्खी नहीं बनना चाहता। जी नहीं, आप बैठिए ना। यहाँ कौन सी शादी हो रही थी? इनसे मिलिए। आप हैं मिस्टर शेखर और ये है मिस्टर वी कुमार, बड़े अच्छे आदमी हैं। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा तो लता, मैं फिर कभी आऊंगा। ए मिस्टर, नाउ विल यू गेट आउट? आप मुझसे कह रही हैं? जी हाँ, आपको मिस्टर वी कुमार, प्लीज गेट आउट। आप भी अजीब हैं। अभी तो आप मेरी तारीफ कर रही थी। आइए, बैठिए, तशरीफ रखिए, आप बड़े अच्छे आदमी हैं, और आप गेट आउट? आप लड़की हैं या डिक्टेटर? बल्ले। उस जमाने में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, लोग मुझे नौजवानों का डिक्टेटर कहते थे। क्यों शेखर? ये कौन है? बाबूजी, ये आपसे मिलने आए हैं। मुझसे मिले? बड़ी खुशी से मिले। आओ बरखुरदार, आओ। बैठो। हाँ, फरमाइए। जी, बात दरअसल ये है कि बाहर प्रेस से एक चिट्ठी आई। क्या कहा? बाहर? जी हाँ, अभी पेश करता हूँ। हाँ, निकालिए। मालूम नहीं कैसे कि कोई गलती से मेरे घर पे ये चिट्ठी दे गया, मेरी समझ में नहीं आई। और कल मैं बाहर प्रेस में बैठा था तो एडिटर साहब है ना। हाँ, फरमाइए एडिटर साहब। बात कुछ नहीं, आप जरा चिट्ठी पढ़िए। और पढ़ता हूँ। चिट्ठी तो लिहाफों में बंद है। हाँ जी। कुमारी लता, नमस्ते। आपका खत मिला, फोटो भेजी जा रही है।
बेटिया, इम्तिहान के दिनों में ऐसे खत लिख के वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। जी हाँ, इम्तिहान के दिनों में ऐसा करना बहुत बुरी बात है। नहीं डैडी, मेरी किसी सहेली ने लिख दिया होगा। मगर बेटिया, पता तो तुम्हारा ही लिखा है। जी, शरारत से मेरा ही नाम लिख दिया होगा। हाँ हाँ, लिख दिया होगा। कल बहार प्रेस में मैंने भी मेरी जैसी एक लड़की देखी थी। हाँ हाँ, बिल्कुल आप ही जैसी लड़की देखी। अरे भाई, ये फोटो किसका है? अशोक कौन है ये? अशोक आजम। अशोक द ग्रेट। अशोक आजम, अशोक द ग्रेट है? ये अशोक आजम है? ये बेटिया अशोक द ग्रेट है? उम्र 19 महीने 8 दिन, अशोक द ग्रेट। देखा डैडी, अशोक कहानियों ही में नहीं, अपनी लाइफ में भी कितना जिंदा दिल है। खाक जिंदा दिल है। उस जमाने में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो लोग मुझे जिंदा दिलों का बादशाह कहते थे। जहां मैं बैठ जाता था लोग खड़े हो जाते थे, जहां मैं खड़ा हो जाता था लोग बैठ जाते थे। हो सकता है। हो सकता है नहीं, बरखुरदार होता रहा है। हाँ, रहते कहाँ हो? आपके पड़ोस में। हमारे पड़ोस में जी। नाम क्या है? कुमार। कुमार। कुमार, बस इतना सा नाम? अरे नाम हो तो इतना बड़ा है जितना कि मेरा, चौधरी गोवर्धन लाल पटवर्धन लाल। हाँ, फुल स्टॉप। जी, मेरा भी पूरा नाम वी कुमार यानी वसंत कुमार है। हाँ, वसंत कुमार। रहने वाले कहाँ के हो? मांडवा। मांडवा? डैडी, आपके एक दोस्त भी तो वहाँ रहते थे। अरे वाह बेटिया, क्या याददाश्त है तुम्हारी, खूब याद दिलाया। वो अपना हनुमान प्रसाद वहाँ रहता था ना, चौक में बजाजी की दुकान थी कपड़े की, है, और क्या बिक्री थी उसकी, बड़े जोरों का काम था। ना जाने कमबख्त को क्या सूझी, वतन छोड़कर रंगून चला गया। हाय हाय हाय, ऐसा गया कि फिर आया ही नहीं, दुनिया से ही चला गया। भाई तुम्हें क्या हुआ है? जी, वही तो मेरे। तुम्हारे क्या पिता थे? हनुमान प्रसाद तुम्हारे पिता थे? जी। तुम हनुमान प्रसाद के बेटे हो? हाँ जी। हैं? बल्ले 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 बेटिया, बिल्कुल वही नाक नक्शा है। बेटा, आज से तुम मुझे हनुमान समझो। तुम्हें किसी बात की तकलीफ हो, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे मांगो। हैं? यहाँ आ जाओ, ये तुम्हारा अपना घर है बेटिया, ये तो अपने ही है। हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। ओह, 10:30 बज गए। डैडी, कॉलेज का वक्त हो गया। हाँ बेटिया, तुम कॉलेज जाओ। हाँ, मगर सुनो, जाओगी कैसे? गाड़ी तो नादिम के यहाँ गई हुई है। चौधरी साहब, अब मुझे भी इजाजत दीजिए। अगर आप बुरा ना माने तो मैं अपनी गाड़ी में इनको छोड़ दूं। नहीं डैडी, मैं पैदल ही जाऊंगी। ना बेटिया, ये कैसे हो सकता है? चौधरी गोवर्धन लाल पटवर्धन लाल की बेटी और पैदल जाए, लोग क्या कहेंगे? तो तुम्हें इनके साथ जाना पड़ेगा, अपने घर का आदमी है। अच्छा चौधरी साहब, नमस्ते। हाँ, जीते रहो बेटा। देखो, कभी कभी आया करो। हाँ, जाओ बेटा, जाओ ना उसके साथ। कॉलेज से देर हो रही है, प्रोफेसर क्या कहेंगे? नटखट कहीं की। हाय हाय हाय, न जाने तुम्हारे अकल पर पर्दा क्यों पड़ गया है। न जान न पहचान और जवान लड़की को साथ भेज दिया। अरे भगवान, तुम क्या जानो इन बातों को। उस जमाने में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था ना, मैंने कहा ला 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 ला। लता, कितना नमकीन नाम है, ब्यूटीफुल। और उस दिन आपका नाच तो बहुत ही प्यारा था, वंडरफुल। क्यों ना हो साहब, प्यारे आदमियों की हर बात प्यारी होती है, हैं? अच्छा जी। What is this? दिल की धक धक, एक निकम्मी किताब, बकवास। क्या कहा? बकवास? जानते हो उसका लेखक कौन है? जी जानता हूँ, और खूब अच्छी तरह जानता हूँ। अशोक ही है ना? उसे लिखने की क्या तमीज? घास खोता है घास। देखो जी, इतने बड़े आदमी का नाम इज्जत से लेना चाहिए। बड़े आदमी? ओहो, अशोक और बड़ा आदमी। ओहो, आपको वहम हो गया है मेम साहब। आपने उस दिन उसकी तस्वीर मंगवा भेजी और उसने उठा के बचपन की तस्वीर भेज दी। अगर मैं अशोक होता तो ऐसी बाकी तस्वीर भेजता, ऐसी बाकी तस्वीर भेजता कि आपके दिल की धक धक और भी बढ़ जाती। बस रहने दीजिए। इट्स ऑल राइट। ओह, कॉलेज आ गया, गाड़ी रखिए। इतनी जल्दी कॉलेज आ गए? वेरी बैड। लड़कियों का कॉलेज तो शहर से कहीं दूर होना चाहिए। थैंक यू। डोंट मेंशन। बरखुरदार, उस जमाने में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, मैंने एक पेशीन गोई की थी।
वो क्या चौधरी साहब? वो ये कि आने वाले जमाने में लड़कियां लड़कों को नीचा दिखाएंगी। किस बात में नीचे दिखाएगी सर? अरे मट्टू, पढ़ने में, लिखने में, गाने में, बजाने में, सीने में, परोने में, तैरने में और नाचने में। अजी दूर क्यों जाते हो? अपनी लताई को तो देखिए, लिखने में कमाल, गाने में बेमिसाल और नाचने में पूरी 3 ताल। आखिर क्यों ना हो, बेटी किसकी है? चौधरी गोवर्धन लाल पटवर्धन लाल के यहाँ। डैडी, आप भी कुमार साहब की बातों में आ गए? ये तो मस्का लगा रहे हैं। अच्छा जी, तो हम मस्का लगाते हैं। और क्या? काश मैं आपको अपना दिल दिखा सकता। अगर दिल होता तो दिखाते ना। बाबू, बाबू, हाँ शेखर बाबू का घर जानते हैं आप? शेखर? क्या वो भी मेरी तरह कोई रिफ्यूजी है? नहीं। नहीं? तो फिर मुझे मालूम नहीं। हेलो मिस्टर कुमार। आइए आइए लता देवी, तशरीफ रखिए। ओ, आप तो पहले ही से तैयार हैं। चलिए। कहाँ ले चलूं? जानते नहीं? ओ माफ करना, इनविटेशन देना तो भूल ही गई। आज अशोक को मान देने के लिए जलसा हो रहा है। आपको जलसे की दावत देने आई हूँ। ओह, लेकिन अशोक के जलसे से तुम्हें क्या? मेरे बाबूजी को इस जलसे का प्रेसिडेंट चुना गया है। इसके अलावा वहाँ मेरा डांस का प्रोग्राम भी है। चलिए ना।
बाबूजी का लेक्चर शुरू हो रहा है। अभी आई। भाइयों, बहनों और बच्चों, ये जो इज्जत आपने मुझे दी है कोई नई बात नहीं है। मेरी इज्जत हमेशा से होती आई है। क्वाट 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 क्वाट। उस जमाने में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, लोग मेरी तब भी इज्जत करते थे। बड़े प्यार से लोग मुझे इज्जतदारों का सम्राट कहते थे। लता, मेरा ख्याल है वही लेखक अशोक है। अभी पता चल जाएगा। ओह आई सी। बच्चा बच्चा मेरी जिंदा दिली की कसम खाता था। आज मुझे खुशी है, खुशी नहीं बल्कि खुशी और फख्र दोनों है कि अशोक ने मेरी जगह संभाल ली है। क्यों ना संभाले, आखिर बच्चा ही तो बाप की जगह संभालता है। तालियां। थैंक यू। हाँ, लेकिन दोस्तों मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि अशोक को मैंने अभी तक देखा तक नहीं। जैसा कि आप देखने के लिए बेताब हैं, वैसे ही मैं देखने के लिए बेताब हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अशोक साहब नहायत ही अच्छे लेखक हैं। जैसे कि मैं था या मैं हूँ, वैसे ही अशोक साहब लेखक हैं। माफ कीजिए, मैं क्षमा चाहता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मुझे जरा कम बोलने की आदत है। पानी। हाँ, तो दोस्तों मैं आपसे ये कह रहा था कि मुझे कुछ कम बोलने की आदत है। क्या करूं, आदत ही है मेरी कुछ। तो अब मैं एडिटर बाहर से ये प्रार्थना करूंगा कि वो अशोक साहब को आपके सामने पेश करें। मैं तो पेश हो ही चुका हूं। एडिटर साहब, ये क्या? आप पागल तो नहीं हो गए? आइए अशोक बाबू। देखिए अपने अशोक। अरे वसंत कुमार, हनुमान प्रसाद का बेटा। आओ बेटा, गले लग जाओ। एडिटर साहब, ये तो मेरा अपना ही बेटा है। दोस्तों, ये 16.25 आने मेरा बेटा है। देखो, वसंत कुमार अशोक कुमार निकला है। बेटा, तुम्हारी कसम, मेरे बाद सिर्फ तुम ही लाजवाब हो। आओ मेरे साथ आओ। तालियां तालियां। अशोक, मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरा 3.25 पाउंड कद बढ़ गया है। बाबू, 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 तुमने मुझे बाबू कहा? कुर्बान जाओ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, आखिर कोई तो मुझे बाबू समझता है। शेखर बाबू को जानते हैं आप? शेखर? वो बाजीगर शेखर जो ताश की बाजी और दिल की बाजी खेलता है? मट्ठो। अबे कौन? चक्कर। बहुत दिन के बाद सुनाओ यार, रंगून से कब आया भाई? 7 साल के बाद आ 7 साल बाद? आओ चलो चाय वाय पिया। चलो चलो। मेम साहब, कुछ तो बोलो। कहानियों में झूठ, नॉवलों में झूठ और जिंदगी में भी झूठ। जी। सब झूठ ही झूठ। वो तो हुई दिल की धक धक भी झूठी, बिल्कुल रद्दी, होपलेस। तो मैं कब कहता हूँ कि दिल की धक धक अच्छी होती है? लेकिन मैं पूछती हूँ कि तुमने मुझे धोखे में क्यों रखा? इसलिए कि हर नौजवान लड़की नौजवान लड़के का धोखा पसंद करती है। लेकिन मैं ऐसी लड़की नहीं। जी। अगर तुम्हारे बाप की मेरे बाप से दोस्ती न होती तो मैं तुम जैसे धोखेबाज को कभी मुंह न लगाती। तो इसका मतलब ये है कि कसूर मेरे बाप का है? बेशक नहीं मैम साहब। कसूर आपका, हुजूर आपका, मेरा नाम लीजिए न मेरे बाप का। कसूर आपका, हुजूर आपका, मेरा नाम